महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला देते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप पर लेकर आता है। शादियों का सीजन है, ऑफिस में बहुत कम लोग ही आ रहे हैं। इस वजह से जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर काम का बोझ पड़ जाता है। आज हमारे पास के डेस्क के चटर्जी महाशय नहीं आए थे, उनका काम किशोरी के सिर था। घड़ी ने अचानक 3 बजे बजाए। मैंने किशोरी से पूछा, क्यों भाई, क्या हाल चाल है? अरे यार और पूछ मत, ये चटर्जी की फाइलें, पता नहीं लोग इतनी सिली मिस्टेक्स कैसे कर सकते हैं। तो घड़ी की तरफ तो देख, आज के रात भर यहीं बैठना है। अरे नहीं यार, मैंने घोषाल से कह दिया है, बची हुई फाइलें वो निपटा देगा, बस ये आखिरी फाइल निपटा लो फिर चलेंगे। 4 बजे करीब हम लोग ऑफिस से बाहर निकल आए। गाड़ी निकालते निकालते अचानक किशोरी बोला, चल जरा नानू दा के ठिये से चाय पी कर आते हैं। आज ठंड थोड़ी ज्यादा ही थी, ऐसे में चाय मिल जाए तो कहना क्या, इसलिए मैंने भी नानू को नहीं की और चाय पीने चल पड़ा। चाय के बाद एक सिगरेट जो स्वर्ग का आनंद देती है क्या बताएं। अभी चाय के पैसे हम दे ही रहे थे कि पास में कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। किशोरी बोला, वहां भीड़ का है क्यों गिरे? क्या पता यार क्या है, चल ना देखते हैं। उस तरफ पुलिस स्टेशन था और पुलिस स्टेशन के बाहर ही एक जगह पर लोगों की भीड़ थी। लोगों को ढकेलकर हम लोग जब अंदर घुसे तो पाया वहां पर एक अजीब सी मूर्ति रखी हुई थी और उसी मूर्ति को देखने के लिए लोगों को हुजूम था। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, किसकी मूर्ति है ये? पता नहीं साहब। कहां से मिली? ओ, उस तरफ जो जंगल है ना, वहां पे कुछ लोग पेड़ काट रहे थे, एक पेड़ की जड़ को गहरी करके काटते हुए मूर्ति निकली। मूर्ति आश्चर्यजनक थी। मैंने उसके 1-2 स्नैप निकाल लिए, फिर हम बाइक से घर लौटने लगे। अचानक किशोरी बोला, मूर्ति कुछ अजीब सी नहीं लगी? हाँ यार, आज तक ऐसी मूर्ति देखी नहीं है, पता नहीं किस देवता की है। एक बार तारानाथ के घर चले क्या, उनसे कुछ पूछ लेते। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा था, मगर दिन भर बेचारे किशोरी पर जिस तरह के काम का बोझ था, ऐसे में इतने दूर जाने की बात कहना उसे उचित नहीं लगा, इसीलिए चुपचाप घर चला जा रहा था। अब उसी ने जब बात उठा दी तो फिर सोचने की क्या बात है। मैंने उसे कहा, अब चले। हमने गाड़ी तारानाथ के घर की तरफ दौड़ा दी। चारी के जाने के बाद से तारानाथ पर काम का बोझ कुछ बढ़ गया था, इसलिए घर में एक नौकर हरिशंकर को रख लिया था। दरवाजा खटखटाते ही हरिशंकर सामने खड़ा था। हम लोगों ने कहा, कैसे हो चाचा? मेरा और कैसा और क्या होना क्या बाबू, बस ऊपर वाले के बुलावे का इंतजार कर रहा हो। आप लोग आइए। हम लोगों को आता देखकर तारानाथ अत्यंत प्रसन्न हो गए। आओ, बहुत दिन बाद आए, क्या बात है, वो भी ऐसे शाम ढले अचानक। आज तो बारिश का मौसम भी नहीं है, फिर मानिक जोड़ अचानक मेरे घर पर। आपसे कुछ विशेष काम था। ओ, मुझसे भी तुम लोगों को कहानी सुनने के अलावा कुछ काम हो सकता है? बोलो। मैंने अपना मोबाइल उनकी तरफ बढ़ा दिया। मोबाइल को कुछ देर वो गौर से देखते रहे, फिर सिर छिछुआकर 3 बार प्रणाम किया, जय माँ जय माँ जय माँ। फिर मोबाइल मुझे देते हुए बोले, कहाँ से मिली ये फोटो? जी वो ऑफिस के पास जो पुलिस स्टेशन है ना, वहाँ
जंगल में कुछ लकड़हारे से खोद कर लाए। वाह, मानना पड़ेगा उन लकड़हारों को, बहुत ही सत्पुरुष थे। अन्यथा ऐसी चीज पाने के बाद कोई पुलिस को कहाँ देता है। बेचते तो शायद लाखों रुपए कमा सकते थे। वैसे मूर्ति है किस देवता की? देवता की नहीं, देवी की। हाँ, उससे पहले ठहरो, जरा चाय मंगवा लूं। हरिशंकर काका को चाय का आदेश हो गया। तख्तपोश पर तारानाथ पालथी मारकर बैठ गए। हमें कहानी की गंध आने लगी। ये देवी प्रत्यांगिरा है। इससे पहले एक दो बार मैंने तुम्हें प्रत्यांगिरा के बारे में बताया भी था, शायद याद हो तुम्हें। अब हमें उतना याद नहीं, आप अगर एक बार और बता देते। किशोरी बोल पड़ा। अच्छा, देवी प्रत्यांगिरा 10 महाविदाओं में दूसरी देवी कहलाती है। देवी तारा का उग्र रूप, बहुत भयंकर रूप है इनका। इनकी घर में पूजा नहीं होती है। तंत्र साधक इनकी पूजा करते हैं और इन्हें संतुष्ट कर पाना भी उतना आसान नहीं है। और अगर देवी संतुष्ट न हो तो साधक की बलि लेकर ही रुकती है। और क्रोध अगर और भयानक हो तो साधक का पूरा वंश निर्मूल हो सकता है। आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जिसे प्रत्यांगिरा का प्रकोप आया हो? हाँ, एक बार हुआ था मेरे साथ। अरे तो इंतजार किस बात का, बताइए ना। किशोरी ने आग में घी डालने का काम किया। लो, चाय आ गई, पहले चाय पी लो, फिर सब कुछ बताता हूँ। बात आज से 41 साल पहले की है, 1980 के दशक की। उस समय मैं सब कुछ करके यहाँ परिवार बसा के रह रहा था। शाम को उधर एक चाय की दुकान थी, वहां पर जाता था। वहीं पर मेरी मुलाकात नील रतन बाबू से हुई। नील रतन बाबू पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर थे। बहुत ही सीधे साधे सरल स्वभाव के व्यक्ति। राजनीतिक उठा पटक से तो बिल्कुल दूर रहते। मेरी तरह ही गांव से शहर में आए थे, इसलिए गांव के सीधेपन को भूल नहीं पाए थे। धीरे धीरे मेरी उनके साथ काफी अच्छी बनने लगी थी। अक्सर शाम को हम बैठते विभिन्न तरह की चर्चाएं करते। एक दिन ऐसे ही शाम ढले मैं चाय की दुकान पर न गया था, मगर वो एक व्यक्ति के साथ मेरे घर पर उपस्थित हुए। अरे भाई तारा घर में हो क्या? अरे आइए आइए नीलरतन बाबू, पधारिए। भाई, एक मुसीबत में फंसकर तुम्हारे पास आना हुआ है, थोड़ी मदद करो। उससे पहले मैं परिचय करा दूं, ये मेरे जीजा जी हैं। गांव यहाँ से काफ़ी दूर है। अब इन्हीं की मुसीबत है, इसीलिए तुम्हारे पास आया था। तुम तो बड़े तांत्रिक कहलाते हो, बस इसीलिए। तो बताइए मुसीबत क्या है? मुसीबत मेरी नहीं, इनकी है। लीजिए जीजा जी, इनको खुलकर बताइए। उनके जीजा जी अब बोलना शुरू किए। आपका नाम इनके मुंह से बहुत बार सुना है, इसीलिए मेरा विश्वास है मेरी इस राहु दशा को आप ही काट सकते हैं। मैंने कहा, देखिए, जब तक आप खुलकर मुझे बातें नहीं बताएंगे तब तक मैं तय नहीं कर पाऊंगा कि आप पर राहु की कि शनि की दिशा है, इसलिए खुलकर मुझे बताइए। असली में बात यह है महाराज कि हमारे घर में महामारी लगी है, एक के बाद एक मौतें होती जा रही हैं। पहले मेरे चाचा जी की मृत्यु हुई, उसके 1 महीने में मेरे पिताजी और फिर मेरे छोटे भाई की। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि हमारे गांव के शमशान में जो बबूल का पेड़ है, तीनों मौतें उसी के नीचे हुई थी। कमरे में अब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था। मैं और किशोरी ध्यान से तारानाथ की बातें सुन रहे थे।
मैं अचानक बोल पड़ा, ये तो प्रतिशोध के लिए की गई हत्याओं की घटना है। एक के बाद एक 3 मौतें, ये तो बदला लेने के लिए की गई साजिश लग रही है। तुम्हें क्या लगता है ये बदला लेने के लिए की गई साधारण सी साजिश है? तो और नहीं तो क्या। तुम्हारी तरह पहले मैंने भी इसे साधारण प्रतिशोध के लिए की गई हत्या समझा था, मगर हर बार 2 और 2 4 नहीं होता है, कभी कभी 2 और 2 22 भी हो जाता है। ऐसा ही इस घटना के पक्ष में था। मैं कौतूहलवश ये जानने के लिए उत्सुक हो उठा कि आखिर ये 2 और 2 22 होने की घटना क्या थी। तारानाथ आगे बोल पड़े। मैंने उनसे पूछा कि उन लोगों की कोई पारिवारिक दुश्मनी तो नहीं थी। नहीं नहीं महाराज, हमारी किसी से पारिवारिक दुश्मनी नहीं है। हमारा गांव भी वैसे बहुत शांत है और हम गांव में सभी से बनाकर चलते हैं। गांव में सब लोग मेरे पिताजी, चाचा जी सबका बहुत सम्मान करते हैं। गांव के लोग भी बड़े चिंतित हैं। सच में आश्चर्यजनक घटना थी। 3 महीने के अंदर 3 हत्याएं। अच्छा, आपके पिताजी लोग कितने भाई हैं? जी, वो 2 भाई हैं। मेरे पिताजी विष्णुचरण, मेरे चाचा हरिचरण और मेरा भाई कृष्णचरण। आपके चाचा के परिवार में और कौन कौन है? जी, उनके परिवार में कहने को हम ही लोग हैं। हमारे चाचा ने विवाह नहीं किया था, वो पूजा पाठ इत्यादि लेकर ही रहते थे। अभी क्या करूँगा ये सोच ही रहा था कि अचानक नीलरतन दा ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर रुआसा होकर बोला, देखो ना भाई, अगर कुछ कर सकते हो तो मेरी बहन के परिवार को बचा दो। ये लोग बड़ी बड़ी मुसीबत में हैं। अब तुम हमारी अंतिम विश्वास हो। अरे अरे, ऐसे मत कहिए। माँ के आशीर्वाद से सब कुछ संभव हो सकता है, वही सब करने वाली है। मुझे पहले इनके घर जाकर देखना होगा, तभी मैं समझ पाऊंगा कि आखिर असली घटना क्या है। निश्चित महाराज, मैं तो यहाँ आने से पहले ही मन में स्थिर कर चुका था कि आप चाहे ना चाहे मैं आपको एक बार अपने घर में अवश्य ले जाऊंगा। मैंने पहले सोचा था उनका घर आसपास ही कहीं होगा, क्योंकि पहले काल में तो आसपास ही विवाह होता था, मगर पता चला उनका घर यहाँ से काफ़ी दूर था और वहाँ ट्रेन भी नहीं जाती थी। गाड़ी में घर में जाने में बहुत थकान होती थी, मगर जाना तो था ही। पर आश्चर्यजनक तौर पर नीलरतन बाबू हमारे साथ नहीं गए। उनके ऑफिस में कुछ काम होने की वजह से वो यहीं रुक गए। मैं उनके जीजा जी शिवचरण जी के साथ उनके गांव चला गया। बस स्टैंड में बस से उतरने के बाद हम रिक्शे में बैठकर जाने लगे। खुले मैदान के बीच से एक नदी कलकलाती हुई बहती चली जा रही थी। उस नदी में बहुत से नाव थे। एक नाव में कुछ मांझी बैठकर हुक्का पी रहे थे। मैंने शिवचरण बाबू से पूछा, इस नदी का क्या नाम है? इस नदी का नाम अरपा है। जानते हैं महाराज, एक समय इस गांव में एक मछुआरी बिलासा रहती थी। वहाँ पर एक काली मंदिर है, वो अक्सर उसमें पूजा किया करती थी। बड़ा प्राचीन इतिहास है यहाँ का। ओह अच्छा अच्छा, आपका गांव कहाँ है? बस वो नदी पार करके जो वो गांव दिख रहा है वही हमारा है, और उस तरफ जो जंगल सा दिख रहा है वही वो शमशान है। ओह मतलब वहाँ पर ही? हाँ महाराज, वहीं पर सारी घटनाएं हुई हैं। कहते कहते उनकी आंखें भर आई। मैंने आगे और कुछ नहीं कहा। नदी के पास पहुंचते ही एक माझी दौड़कर आया और हमारे सामान अपने नाव में रख के हमें नदी पार करा दिया। उसके व्यवहार से समझ में आया कि गांव में शिवचरण की काफ़ी धौस है और लोग सम्मान भी करते हैं। माझी नाव नदी किनारे छोड़कर सामान सिर में रखकर उनके घर तक हमें छोड़कर आया। घर के दरवाजे में एक वयस्क महिला खड़ी थी। उम्र 65-70 साल होगी, सफ़ेद साड़ी में। समझ में आया यही हरिशंकर बाबू की माँ है। और पास ही एक और महिला थी, ये अवश्य उनकी पत्नी होगी। हमें आते देखकर वो महिला बोली, आइए आइए, आपका नाम हम लोगों ने बहुत सुना है, बस आप ही का इंतजार कर रहे थे। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, ऐसी कोई तकलीफ नहीं हुई। असली में हमारा गांव इतनी दूर है, आपके बारे में बहुत सुना है हरि के मुंह से। हरि मतलब हरिशंकर होंगे, इसके समझने में मुझे देर न लगी।
नहीं नहीं माँ, कोई तकलीफ नहीं हुई, बड़ी आराम से आया हूँ। इसके बाद मुझे एक कमरे में ले जाया गया। मैंने अपने सामान को वहाँ रखा, साथ में एक बाबा शिव का त्रिशूल भी था। फिर कुएं से ठंडा पानी निकाल के दिया गया। मैंने स्नान किया, दोपहर का भोजन किया और फिर आराम कुर्सी में बरामदे में बैठा हुआ था। पास ही में हरिशंकर जी की माँ बैठी हुई थी। उन्होंने एक पान बना कर दिया। पान चबाते चबाते मैंने कहा, अच्छा माँ जी, आपके इस घर में कितने सदस्य होंगे? उन्होंने एक गहरा निश्वास छोड़कर बोला, जब शादी होकर आई थी तब तो ससुर, सास, देवर, फिर मेरे ये 2 बच्चे हुए। एक तरह से भरा पूरा परिवार कह सकते हैं। फिर सास ससुर की मृत्यु हो गई, देवर भी देश छोड़कर चले गए। उसके बाद लड़की का शादी दी, लक्ष्मी रूपी बहू आई, उसके बाद सब कुछ समाप्त हो गया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने उनसे कहा, माँ आप रोइए मत, अपने आप को संभालिए। माँ काली के आशीर्वाद से सारी मुसीबतें कट जाएंगी और आपका परिवार फिर से सुखी हो जाएगा। आशीर्वाद करिए बाबा, ऐसा ही हो। अच्छा माँ, आपने कहा आपके देवर देश छोड़कर चले गए थे, ऐसा क्यों? मेरी बातें सुनकर वो थोड़ा सा क्रोधित हो उठी। उसी की वजह से सारी परेशानी है, सारी जिंदगी परेशान करके रखा। वो और कुछ बोलती कि अचानक हरिशंकर आ गए और बोल पड़े, माँ आपसे कहा है ना कितनी बार पुरानी बातें मत किया कीजिए। अच्छा आप जाइए तो जाइए। अचानक अपनी माँ को इस तरह से क्यों रोक दिया उन्होंने, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। हरिशंकर ने पूरी बातें मुझे नहीं बताई है, इस बात का एहसास मुझे शुरू से ही हो रहा था। इसलिए इधर उधर की ना कहकर मैंने सीधा उनसे पूछ लिया, हरिशंकर, आपकी माँ कह रही थी कि आपके चाचा देश छोड़कर चले गए थे। एक बड़ा पूरा परिवार वाला इंसान अचानक देश छोड़कर क्यों चला गया? वो बात आप मत सुनिए। अपनी बात को छुपाने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया। माँ का उम्र हो गया ना, क्या कहने के लिए क्या कह देती हैं, उस तरफ मत सोचिए। आप बताइए, आपने कुछ तय किया क्या करेंगे? हरिशंकर जिस तरह से बात को घुमा रहे थे वो मुझे आश्चर्य लग रहा था। एक व्यक्ति ठीक है, विवाह इत्यादि नहीं किया है, पूजा पाठ लेकर रहता है, मगर अचानक देश छोड़कर चले जाने जैसा विषय अजीब सा हो सकता है। खैर, शाम ढली, गोधुली बेला आ गई। मैं तब घर से निकलकर थोड़ा गांव की तरफ घूमने निकला। गांव के लोग तब गाय वगैरह चराकर खेतों से काम करके घर लौट रहे थे। चलते चलते एक खुले से मैदानी इलाके में पहुंचा। आसमान में सूरज ढल रहा था, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था उस जगह, मन प्रसन्न सा हो गया था। सांझ की हल्के अंधेरा, हल्के उजाले में मेरे पास से एक व्यक्ति गुजर रहा था। अचानक मेरे पास आकर उसने एक प्रश्न दाग दिया, आपको तो इस गांव में पहले कभी नहीं देखा, बाहर से आए हैं क्या? मैं उनका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था, मगर उन्हें जवाब दिया, हाँ मैं आज ही आया हूँ, गांव में वो हरिशंकर जी के घर में। आप क्या इसी गांव में रहते हैं? हाँ, मैं अभी इस गांव में रहता हूँ। अभी रहता हूँ मतलब? मुझे जब जो जहाँ बुलाता है मैं तब वहाँ चला जाता हूँ। मैं उनकी बात ठीक से समझ न सका। मैंने पूछा, आपका नाम? मेरा नाम मेरा नाम दीनानाथ। अच्छा नमस्कार, मैं तारानाथ। अच्छा ये बताइए, अचानक उस चंडाल के घर में आपका ठहरना कैसे हुआ? मैं तो हरिशंकर के यहाँ आया हूँ, आप चंडाल किसे कह रहे हैं? सवाल का जवाब नहीं, उस चंडाल से ही पूछिएगा। अच्छा एक बात बताऊं, जहाँ पे मिले राग उड़ा के देखो, हो सकता है अमूल्य रतन मिल जाए। आदमी ने क्या कहा मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। एक पल को लगा पागल था शायद। तब उसे देखकर मुझे बस एक ही बात याद आ रही थी कि पागल क्या नहीं बोले और छागल क्या नहीं खाए। इसके बाद मेरे कुछ पहुंचने से पहले ही वो तेजी से चलकर नदी की तरफ चले गए। मैं भी घर की तरफ लौट गया। रात को खाना पीना करने के बाद मैं कमरे में बैठा हुआ था, मनी मन सोच रहा था
हरिशंकर से चंडाल वाली बात पूछूं कि नहीं। तभी अचानक वो भी मेरे कमरे में आए। मैंने पूछ ही लिया, आपके घर को चंडाल का घर क्यों कहते हैं? वो जैसे क्रोधित हो पड़े। ये सब आलतू फालतू बातें आपको कौन बता रहा है? कौन बता रहा है उसे छोड़िए, आप बताइए ऐसा है क्यों? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं मुझे सारी बातें खुलकर बताइए, अन्यथा मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। वो थोड़े से शांत हुए और गंभीर मुद्रा में बोल पड़े, पता नहीं ये चांडाल शब्द का भार हम लोगों को कब तक सहन करना पड़ेगा। असली में चाचा एक कापालिक के साथ जुड़ गए थे और यहां से चले गए थे। कई सालों बाद जब लौटे तो उनका पूरा स्वभाव ही बदल गया। रक्तांबर पहनते, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ रखते और नाम भी बदल चुका था उनका, कालीचरण कापालिक। लौट तो आए मगर घर में नहीं आए, शमशान में ही रहने लगे। धीरे धीरे शमशान में आने वाले शवों का दाह संस्कार भी करने लगे। एक तरह से डोम या चांडाल का काम। वहीं पर बबूल पेड़ के नीचे उन्होंने एक झोपड़ी बना ली थी, वहीं रहते, पूजा पाठ वगैरह करते। शमशान में कोई मंदिर है क्या? नहीं, मंदिर नहीं है महाराज। चाचा पता नहीं कहां से एक बहुत अद्भुत सी मूर्ति लेके आए थे, उसी की पूजा करते थे। अद्भुत मतलब कभी देखा था आपने उस मूर्ति को? हाँ, कई बार देखा, अजीब सी थी। चाचा से कई बार पूछा भी कि मूर्ति देव की है या देवी की, मगर कभी उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। वो मूर्ति अब कहाँ है? पता नहीं। जिस रात चाचा की मौत हुई उसके बाद से वो मूर्ति गायब है। सवेरे जब हमने जाकर वहां देखा तो झोपड़ी टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वहां पर तांडव किया है। और बबूल पेड़ के नीचे ही चाचा की निष्प्राण लाश पड़ी हुई थी। मुंह से खून निकल रहा था, बहुत खून बहा था। ऐसा लग रहा था उनके सीने पर बहुत जबरदस्त प्रहार करके उनकी जान ली गई हो, या किसी ने भारी पैरों से उनके सीने को मसल कर उनके प्राण निकाल दिए हों। हरिशंकर की इस हड्डियों को भी कपा देने वाली कहानी उस रात को मैंने सुनी थी। लालटेन की हल्की रोशनी में मैं देख रहा था। बताते बताते डर के मारे इस ठंडी रात में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें भर आई थी। मैंने धीमे स्वर में पूछा, आपके पिता और भाई क्या भी ऐसी ही? हाँ महाराज, बिल्कुल ऐसी ही। पूरी बात वो रोते रोते बता नहीं पाए। मैंने उनसे कहा, हरिशंकर जी शांत होइए, इस तरह से टूट जाने से काम नहीं होगा। मन ही मन मैंने कुछ निश्चय किया, मगर निश्चय करने से ही तो नहीं होगा, प्रमाण के साथ इन चीजों को देखना होगा। मैंने उनसे कहा, आप अपने चाचा, पिता और भाई की मृत्यु की तिथि मुझे कागज में लिख कर दीजिए, थोड़ा देखना होगा। रात के खाने के बाद मुझे वो दे दीजिएगा। जी महाराज। एक आदमी एक दिन एक कापालिक के साथ चला जाता है और लौटता है कापालिक बनकर। फिर एक अजीब सी मूर्ति की पूजा शुरू करता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, झोपड़ी टूट जाती है, मूर्ति भी गायब हो जाती है। यही नहीं, इसके बाद धारावाहिक रूप से परिवार के लोगों की हत्या होनी शुरू हो जाती है, मगर किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। सारी बातों को अपने दिमाग में घुमा कर देखने लगा मैं। रात को खाना खाने के बाद अपने खाट पर लेटकर फिर से इसी विषय में विचार शुरू ही करने वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उठकर दरवाजा खोला तो हरिशंकर खड़े थे।
असली में आपको तंग नहीं करना चाहता था। सो गए थे क्या आप? अरे नहीं, अभी क्या सोना। वो आपने तिथियां मांगी थी ना, वही लिख कर लाया था। अरे तो इसमें फिर मुझे परेशान क्या करना, ये तो बहुत जरूरी है, लाइए दीजिए। तिथियों वाला कागज लेकर मैंने उन्हें अपने कमरे में जाकर आराम से सोने के लिए कह दिया। लालटेन की रोशनी में करीब आधे घंटे तक तिथियों पर विचार करता रहा और विचार करने के बाद जिस नतीजे पर पहुंचा वो मुझे किसी भी तरह से अच्छा नहीं लगा। इस परिवार के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। इतना कहकर तारानाथ चुप हो गए। मैं और किशोरी तन्मय होकर उनकी कहानी सुन रहे थे। किशोरी बोल पड़ा, अब क्या निर्णय किया आपने फिर? तिथि को देखकर मुझे जो आश्चर्यजनक बात दिखाई दी वो थी कि प्रत्येक हत्या 1 महीने के अंतर में हुई और हर हत्या हुई घोर अमावस्या तिथि में। और जैसी बात है उसके अनुसार अगली अमावस्या बहुत खतरनाक थी। स्ट्रेंज, सारी हत्याएं अमावस्या तिथि को हो रही थी। किशोरी बोल पड़ा, मगर उसकी बात पर कोई भी ध्यान न देकर तारानाथ आगे बोलते रहे। सबसे बड़ी बात थी कि अगली अमावस्या अगले ही दिन थी। तो फिर क्या मुसीबत सिर पर मंडरा रही थी? क्या इस परिवार में फिर से किसी के ऊपर मृत्यु का साया आ गया था? पहले चाचा, पिता और फिर छोटा भाई, तीनों इसी परिवार का खून। तो फिर क्या परिवार के अंतिम सदस्य हरिशंकर पर अब मुसीबत मंडरा रही थी? हे ईश्वर, जिसे अभी मैंने आराम से जाकर सोने के लिए कहा, उसे कल सुबह कैसे मैं बताऊंगा उसके मृत्यु की मुसीबत के बारे में? ये सब अभी मैं सोच ही रहा था कि अचानक सामने रखी लालटेन बुझ गई। चौंक पड़ा मैं। लालटेन को हिला उड़ाकर देखा, तेल खत्म हो गया है क्या? मगर जितना तेल उसमें था उससे वो रात भर आराम से जल सकती थी। और चूंकि ठंड की रात थी, इस वजह से खिड़की, दरवाजे सब कुछ बंद थे, अतः हवा से बुझने की भी बात नहीं थी। मैं आश्चर्यचकित हो ही रहा था कि अचानक एक गर्म हवा का झोंका मेरे शरीर को छू गया और पूरा कमरा अजीब सी बदबू से भर उठा। गंध कहाँ से आ रही ये देखने के लिए मैंने अपने कमरे का दरवाजा जैसे ही खोला, सब कुछ पहले की तरह शांत हो गया और वो गंध न जाने कहाँ गायब हो गई। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए दोबारा लालटेन नहीं जलाया। अभी जो घटना घटी थी वो क्या थी, ये सोचते सोचते मेरा दिमाग घूम सा जा रहा था। इसी सब बातों पर विचार करते करते बिस्तर पर लेट गया, मगर नींद क्या आती है, एक तो दूसरी जगह, ऊपर से इतनी सारी परेशानियां, दिमाग में घूमते प्रश्न। किसी तरह से रात बिताई। हरिशंकर के चेहरे को देखकर सवेरे मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। उसकी पत्नी ने सवेरे के नाश्ते का इंतजाम किया, मगर खाना क्या गले से उतरता है। मुझे ठीक से न खाते देखकर हरिशंकर ही बोल पड़े, महाराज तबीयत तो ठीक है, आप खा नहीं रहे हैं? मैंने जवाब दिया, नहीं नहीं, असली में मैं सवेरे ज़्यादा खाता नहीं हूँ। खा क्यों नहीं रहा हूँ ये मैं उसे बता नहीं सकता था। वो मेरे पास ही एक आसन पे बैठे थे। वो बोले, महाराज कुछ समझ में आ रहा है आपको यहाँ आने के बाद? क्या इस समस्या से हमें छुटकारा मिलेगा? आज बहुत सारा काम है हरिशंकर बाबू। क्या काम है वो मैं आज दोपहर के बाद आपको बताऊंगा। अच्छा, आज आप अकेले कहीं नहीं जाइएगा, जहाँ भी जाइएगा किसी को साथ लेके जाइएगा। मेरे इस तरह की चेतावनी को सुनकर वो और अधिक उत्तेजित हो गए। तो क्या अब मेरा समय आ गया महाराज? अब क्या मैं? ऐसी फालतू फालतू की बातें अपने मुंह में मत लाइए। ये सब बातें एकदम मत सोचिए। मैंने जो कहा है वो कीजिए, बाकी बातें मैं समय होने पर आपको बता दूंगा। अच्छा ठीक है महाराज। अभी मैं क्या करना इस विषय पर विचार कर ही रहा था कि अचानक मेरे दिमाग में एक बात कौन गई। कल शाम को दीनानाथ की कही हुई बात, जहां मिले राख उड़ा कर देखो,
हो सकता है कीमती रत्न मिल जाए। राख, राख का संबंध यहाँ पर तो एक ही जगह से है और वो है शमशान। और उसी शमशान से जुड़ी हुई है कालीचरण के सभी क्रियाकलाप और शायद इसी में छुपे हुए हैं सारे राज। कालीचरण से उसके भाई और उसके बेटे का खून का संबंध है और जो खो गई है वो मूर्ति। तो क्या सारे प्रश्नों का जवाब उस शमशान में ही है? और उस दिन दीनानाथ मुझे यही समझाना चाह रहा था। दोपहर के खाने के पीने के पश्चात मैंने हरिशंकर को बुलाया। हरिशंकर बाबू, आज आप पर बहुत बड़ी मुसीबत है। आज आपको बचकर रहना होगा और रात के बाद हमें शमशान में जाना होगा। जो करना है वही करना है। मेरी बातें सुनकर उनके माथे पर फिर से पसीने की बूंदें आ गई। शमशान? शमशान में क्या करेंगे महाराज? आज अमावस्या की तिथि है और आज आप पर बहुत बड़ी मुसीबत है। घर में रहने से मुसीबत टलेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। घर में सब लोगों को कहिएगा हम लोग एक जगह दावत पर जा रहे हैं और रात को नहीं लौटेंगे, सवेरे लौटेंगे। ठीक है महाराज, मगर अगर घर वालों पे कोई मुसीबत आई तो? मुसीबत घर वालों पे नहीं आएगी, सिर्फ आप पे आएगी। और जाने से पहले मैं आपके घर को बांध के जाऊंगा। कोई भी ताकत आपके घर का कोई नुकसान नहीं कर पाएगी। ठीक है महाराज, जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। आज आप ही मेरे भाग्य विधाता हैं। भाग्य विधाता हूँ कि नहीं ये नहीं कह सकता, मगर हाँ, अपनी अंतिम सांस तक तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश अवश्य करूँगा। और हाँ, आप अपने साथ एक कुदाल, कुछ बेलपत्तियाँ और एक हरड़ का फल रख लीजिएगा। शाम ढलते ही हम लोग निकल जाएंगे। देखते देखते दिन जैसे बीता और सूर्य की आखिरी किरण भी ढल गई और अमावस्या की घोर रात निकल आई। हरिशंकर ने घर में दावत की बात बता दी थी और रात में न लौटने की बात भी। हम लोग संध्या बेला में ही घर से निकल पड़े, मगर घर से जाने से पहले अपने साथ रखे त्रिशूल से मैंने एक रेखा खींचकर घर को बंधन युक्त कर दिया और फिर हरिशंकर से कहा, अब कोई डर नहीं, कोई भी विपत्ति आपके घर के चौहद्दी को पार नहीं कर पाएगी। चलिए अब हम लोग निकलते हैं। ऐसा ही हो महाराज, चलिए। हम दोनों शमशान के लिए चल पड़े। हाथों में गैस बत्ती थी। गांव का शमशान ऐसे ही भयानक और डरावना होता है। ऊपर से रात को अमावस्या के दिन जगह जगह पे टूटी हुई कलसियाँ, पुराने कपड़े, चटाई, जली हुई लकड़ियाँ, जानवरों की सड़ी हुई लाशें, हड्डियाँ, एक बहुत ही भयानक परिवेश बना रही थी। अमावस्या के अंधेरे की छाती चीर कर जब हम शमशान में प्रवेश किए तब दूर जानवरों की विचित्र आवाज़ें और ठंड की हवा हमारा स्वागत कर रही थी। मैंने हरिशंकर से कहा, वो बबूल का पेड़ कहाँ पे है? हाँ, आइए, यहाँ से थोड़ा सा ही आगे जाना पड़ेगा। शमशान के ठीक बीचों बीच वो बबूल का पेड़ है। शमशान बहुत पवित्र जगह होती है। शमशान में जाने में या दाह संस्कार क्रिया में करने में मुझे कभी भी डर महसूस नहीं हुआ। अंततः झाड़ी झुंझाटियों से होते हुए हम उस बबूल के पेड़ के पास पहुंच गए। मैंने बबूल के पेड़ के चारों ओर एक अभिमंत्रित गोला खींच दिया और हरिशंकर से कहा, किसी भी परिस्थिति में वो इस गोले से बाहर न जाए। मैं भी गोले के अंदर प्रविष्ट हो गया। उसके बाद उनसे कहा, बबूल की कुछ लकड़ियों को छोटा छोटा तोड़ कर रखें। वो मेरे कहे अनुसार काम करने लगे और मैं दोनों कानों में अंगूठा डाले, 2 अंगुलियां आंखों के ऊपर रखे, 2 माथे पर टिकाए, ये खोजने की कोशिश करने लगा कि क्या उस पेड़ के नीचे कुछ गड़ा है। चंद्र दर्शन, मैंने कहा। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। अब जो मैंने सोचा था वही ठीक था। पेड़ के सामने की जड़ के पास ही कुछ गड़ा हुआ था। चंद्र दर्शन के माध्यम से मैंने इसका अनुमान लगाया। हरिशंकर से कहा उस जगह को खोदने के लिए, मगर जैसे ही जमीन पर पहली चोट पड़ी, प्रतिक्रिया शुरू हो गई। पहले तेज हवा ने उस जगह को घेर लिया। मैंने हरिशंकर से कहा, रुकना मत, खोदे जाओ। करीब आधा घंटा तक खुदाई करने के पश्चात मैंने उसे जैसे ही जमीन से उठाकर हाथों में लिया, हरिशंकर चीख पड़ा,
यही यही वो मूर्ति है महाराज, मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। आप क्या जान रहे किसकी मूर्ति है? जान भी रहा और समझ भी रहा हूँ। ये अत्यंत भयंकर मूर्ति इस वक्त मेरे सामने थी। अर्धनारीश्वर उस मूर्ति के सिर पर एक टोकनी जिसको ढके हुए था नागदेव। ऐसी भयानक मूर्ति किसी देवी की नहीं है। मैंने हरिशंकर से कहा, ये 10वीं विधा की दूसरी विधा अर्थात माँ तारा का भयानक रूप है। ये देवी का नाम है प्रत्यांगिरा। कापालिक इसकी साधना करते हैं। आपके चाचा ने इन्हें जगाया था, मगर इन्हें संतुष्ट न करके जमीन पर गाड़ देने की वजह से ही उनकी मृत्यु हुई है, और इसी वजह से आज आपका परिवार निर्वंश होने की कगार पर पहुंच गया है। लालच में आकर जो काम आपके चाचा ने किया था उसका कर अब आप लोगों को चुकाना पड़ रहा है। महाराज तो क्या बचने का कोई उपाय नहीं? मैंने उनकी बातों का जवाब दिए बिना अपना त्रिशूल जमीन में गाड़ दिया और फिर बबूल की लकड़ियों से एक यज्ञ कुंड सा बनाया और उसमें बेलपत्ती की आहुति देना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में आसपास का वातावरण अत्यंत भयंकर हो गया। जैसी तेज हवा और जैसे जानवरों की आवाज़, वैसे ही तेज हुंकार की आवाज़ भी आने लगी। बार बार जैसे एक अपार्थिव शक्ति उस गोले को पार कर अंदर आने की कोशिश कर रही थी, मगर किसी शक्ति के द्वारा रोक दी जा रही थी। मैंने हरिशंकर से कहा, आप अपना हाथ काट कर रक्ताहुति डालिए यज्ञ कुंड में। उन्होंने तुरंत ही मेरे त्रिशूल से अपने हाथ के तालू को काटा और खून यज्ञ कुंड में डाल दिया, और उसके साथ साथ उस पार्थिव शक्ति की हुंकार और बढ़ गई। वो जैसे और ज़्यादा शक्ति लेकर गोला पार करके अंदर आने की कोशिश करने लगी थी, मगर कर नहीं पा रही थी। बबूल का पेड़ हवा में हिल हिल कर बिल्कुल टूटने की परिस्थिति में आ चुका था। अब मैंने हरिशंकर से साथ में लाए उस हरड़ के फल को मांगा और कहा, त्रिशूल एक हाथ में पकड़े, एक हाथ मेरे हाथ को पकड़े हुए चुपचाप बैठे रहे। मैं हरड़ लेकर मंत्र पाठ किया और फिर उसे अग्नि में प्रज्वलित कर दिया, और इसके साथ साथ एक भयानक आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा सा बम आसपास फूटा हो। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। अमावस्या की वो घनघोर रात्रि फिर से निशब्द थी। हरिशंकर मेरे पाँव पकड़ के रोए चले जा रहे थे। मैंने उन्हें अपने हाथों से उठाते हुए कहा, क्या कर रहे हैं? शांत हो जाइए, मुसीबत टल गई है। चलिए इस मूर्ति को नदी में प्रवाहित कर देना होगा। शमशान से निकलकर नदी की तरफ जाने लगे तो तब रात बहुत गहरा चुकी थी। शमशान के अंदर क्रिया करते करते कब इतना समय बीत गया पता ही नहीं चला। हरिशंकर हाथों में मूर्ति उठाए मेरे साथ नदी में आए, फिर अपने हाथों से मूर्ति को नदी में प्रवाहित कर दिया। फिर नदी में स्नान करके दोनों वापस घर की तरफ लौटने लगे। लौटते लौटते मैंने हरिशंकर से पूछा, आपके गांव के दीनानाथ से एक बार मेरी मुलाकात करा देंगे? मेरी बातों को सुनकर थोड़ा सा आश्चर्यचकित होकर वो बोले, दीनानाथ? दीनानाथ नाम का तो हमारे गांव में कोई नहीं रहता है। उस दिन शाम को मिला दीनानाथ असल में कौन था, ये मेरे पास हमेशा के लिए एक प्रश्न बन के रह गया। तभी अचानक पास की घड़ी ने 8 बजने का संकेत दिया। कहानी में डूबकर कब समय बीत जाता है पता ही नहीं चल पाता है। किशोरी एकदम शांत था। मैंने कहा, ठीक है महाराज, आज फिर हम लोग उठते हैं। किशोरी चलो। इसके बाद मैं और किशोरी अपने घर की तरफ निकल पड़े।